My dear students, last time we discussed exercise 5.3 question number 7. In this video we start new question number 8. Question number 8 is here. Find the sum of first 51 terms of AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. तो हमें 51 टर्म का सम निकालना है जिसका सेकंड और थर्ड टर्म हमें 14 और 18 दे रखा है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8। तो A2 is 14 and A3 is 18. S51 we find equal to question mark. तो यहाँ पे हम D का सबसे पहले A2 और A3 जो है उनसे हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1, मतलब आगे वाले से पीछे वाला टर्म माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पर A1 तो है नहीं, तो कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे A3 माइनस A2 से। ठीक है, तो A3 माइनस A2 मीन्स हमारा A3 है 18 माइनस 14, तो D इक्वल टू 4 आया। इसके बाद हमें A निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारी सीरीज होती है वो होती है A, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D, इस तरह से चलता है ना। तो सेकंड टर्म जो होता है वो हमारा क्या होता है? A प्लस D होता है। मतलब पहला A है तो दूसरा वाला क्या है? A से D ज़्यादा है तो A प्लस D होता है। तो A2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? A प्लस D इक्वल टू 14। अब D की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 4 आई थी, तो यहाँ पर हम D की जगह पर 4 लिखेंगे। तो ये 4 उधर जाके क्या होगा? -4। तो A इक्वल टू हमारा आएगा, तो A इक्वल टू 10। SN निकालना है। तो SN कितने टर्म का निकालना है? फर्स्ट 51। तो AN की वैल्यू क्या है? 51 है। तो SN का फार्मूला होता है n/2 2A प्लस n-1D। तो यहाँ पर N की जगह पर 51 लिखेंगे। तो 51/2, 2 इंटू A की वैल्यू हमारे पास 10 आई है, 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू D जो हमारे पास है वो 4 आया है, तो 4 लिखेंगे। इसके बाद 51/2, 2 का इंटू 10 में तो 20 प्लस 50 आएगा, 50 इंटू 4। अब यहाँ पे बोझमास रूल लगेगा, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर हम प्लस करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले प्लस कर लो, पहले मल्टीप्लाई होगा बोझमास से। तो 51/2 20 प्लस 50 का इंटू 4 में होगा तो 200। तो यहाँ पर हमारे पास S51 इक्वल टू 51/2 इंटू 220, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0, मतलब 2 से कट कर दिया तो 110 टाइम। 110 का 51 में जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे आंसर आएंगे 5610। तो हम आंसर देयरफॉर करके लिख देंगे। देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 51 टर्म इज 5610। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन और हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49, ओके, एंड डेट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो यहाँ पे हमें 7 टर्म का सम दे रखा है 49 और 17 टर्म का सम दे रखा है, और n टर्म का सम हमें फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर हमारे पास S7 दे रखा है 49 और S17 दे रखा है 289। इसके बाद SN निकालना है। तो यहाँ पर हम SN के फार्मूले लगाएंगे। तो SN का फार्मूला हमारा जो होता है n/2 2A प्लस n-1D, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो पहले हमने 7 के लिए किया, तो S7 इक्वल टू 49। तो 7/2 2A प्लस n की जगह पर 7 माइनस 1D इक्वल टू 49, क्योंकि n क्या है? SN, मतलब n यहाँ पे 7 है। तो 7 n की वैल्यू रख दी हमने, 7/2 और 7 माइनस 1 इक्वल टू 49। अब ये 7/2 जो है ये साइड चेंज करेगा, तो जो अपॉन में है वो तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो अपॉन में जाएगा। तो ये 2 नीचे है तो वो ऊपर चलेगा, और ये 7 ऊपर है मल्टीप्लाई में, तो ये अपॉन में आ गए। तो उधर जाके क्या बना? 2/7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 49, तो 7 टाइम कट हुआ। अब 2A प्लस 7 में से 1 गया 6D इक्वल टू 7 इंटू 2 14, तो 2A प्लस 6D इक्वल टू 14। अब यहाँ पे हमने क्या किया? 2 को कॉमन लिया है। तो जब 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 हमारा कॉमन होने के बाद 2A प्लस
6d = 14। तो यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। 2 हमने कॉमन लिया तो 2a से 2 कॉमन आया तो a, प्लस 6 में से 2 कॉमन आया तो 3, 2 3 जा 6 होता है तो 3 बचा और d बचा = 14। ये 2 जो कॉमन लिया है वो साइड चेंज करके अपॉन में जाएगा। तो a + 3d = क्या आया 7। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसके बाद हम S17 लेंगे। तो S17 मतलब वही सम का फार्मूला लगेगा, SN का फार्मूला। तो 17/2 क्योंकि n की वैल्यू 17 है। 2a + 17 - 1d = 289। इसके बाद 17/2 जो है ये साइड चेंज करेगा अदर साइड जाके। तो यहाँ पर हमारा 2 अपॉन में है और 17 मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके अपॉन वाला तो मल्टीप्लाई में जाता है और मल्टीप्लाई वाला अपॉन में आता है। तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/17 हो गया। इसके बाद 17 × 1 = 17, फिर 17 से कट होगा, 17 × 1 = 17, 11 बचेगा। तो 17 × 7 = 119, तो 17 टाइम कट होगा। इसके बाद 2a + 16d = 17 × 2 34 हो जाएगा। तो 2a + 16d = 34। तो 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आया तो a + 8d = 34। ये 2 अपॉन में चला जाएगा। तो a + 8d = 17। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, जो हमने उसमें चैप्टर 3 में सीखी थी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहले हमने इक्वेशन 1 लिखी a + 3d = 7, फिर इक्वेशन 2 लिखी a + 8d = 17। इसके बाद यहाँ पर a कोफिशिएंट इक्वल है, तो यहाँ पे दोनों प्लस के हैं तो हमें सिंबल चेंज करना पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे माइनस बनाया, तो ये प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये a वाला तो कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस का हो गया। और यहाँ पे 8d जो है वो माइनस का है, तो माइनस में से 3 गया तो माइनस के 5d बचा = 17 माइनस का है तो 7 गया तो माइनस के 10 बचे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया। ये 5 अपॉन में गया तो d = 10/5, मतलब कि d = 2। तो ये हमारे d की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस d की वैल्यू से a की वैल्यू निकालेंगे। तो बाय इक्वेशन 1 से 2 आया, बाय इक्वेशन 1 से a + 3d = 7। तो d की वैल्यू को रखेंगे हम, तो a + 3 × 2 = 7। अब ये 3 × 2 मतलब 6 हो गया, तो ये 6 उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का, तो a = 7 - 6 = a = 1। तो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब हमें SN निकालना था, ठीक है। तो SN का फार्मूला वही n/2 2a + n - 1d। तो n तो हमें दे नहीं रखा है तो SN ही निकालेंगे हम। सिर्फ 2 × a की वैल्यू रख देंगे प्लस n - 1 रहेगा और d की वैल्यू रख देंगे 2 = अब यहाँ पर n/2 2 + n - 1 2 है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 2 आया। अब यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया क्योंकि अपॉन में भी 2 है, तो n/2 × 2 कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और प्लस के बाद आगे भी 2 है। तो 2 कॉमन ले लिया तो 1, 2 बाहर आ गया तो 1 बचा, प्लस n - 1 बचा हुआ और ये 2 जो मल्टीप्लाई में था वो कॉमन आ चुका है, बाहर आ गया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, n बचा है। अब ये 1 प्लस के बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन किया तो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो n - 1। अब ये प्लस का 1 और माइनस का 1 है जो कैंसिल हो गया है ना, तो n बचा। तो n में n का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ n², तो SN = n²। तो देयरफॉर SN = n²। हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है सो दैट A1 A2 that AN from the NAP where AN is the defined as below, AN = 3 + 4n and सेकंड है AN = 9 - 5n। यहाँ पे हमें ये बताना है कि AN जो दिया हुआ है उससे अगर हम A1 A2 A3 और सारे निकालें तो क्या वो AP में है, और अगर AP में है तो लास्ट में लिखा है आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म इन ईच केस। 15 टर्म का हमें सम भी फाइंड करना है। अगर AP है तो 15 टर्म का सम भी हमें फाइंड करना है। तो हम दोनों में से एक क्वेश्चन करेंगे, तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है AN = 9 - 5n। सॉल्व करते हैं हम इसको।
क्वेश्चन नंबर 10 में एन वैल्यू दे रखी है 9 माइनस 5n। तो हम पुटिंग द एन इक्वल टू 1 2 3 जेड पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करें इन इक्वेशन। तो पहले हमने एन इक्वल टू 9 माइनस 5n दे रखा, तो एन की वैल्यू 1 रखी। अब एन की वैल्यू 1 रखी तो 9 तो रहेगा, माइनस 5 इंटू एन है, मतलब एन की जगह पे क्या है 1 आया, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 9 तो रहेगा। 5 का 1 में हुआ तो 5, तो 9 में से 5 गया तो 4 आंसर। तो A1 हमारा क्या आया 4। A2 हम निकालेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 2, एन की जगह पे 2, तो 9 तो रहेगा, और 5 इंटू 2 क्या हुआ 10 है ना। तो माइनस पहले नहीं करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे बोझमास रूल के अनुसार। तो यहाँ पे 10 आया तो 9, 10 में से 9 गया तो माइनस का 1, ग्रेटर नंबर माइनस का है। उसके बाद A3 निकालेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 माइनस 15 मतलब कि 6 आया, ग्रेटर नंबर माइनस का तो माइनस 6 आएगा। इसके बाद A4 तो 9 माइनस 5 इंटू 4, क्योंकि एन की वैल्यू 4 है। अब 9 माइनस 20, तो 20 में से 9 गया तो माइनस 11, इस तरह से 100 ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या मिला 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 जेड। अब ये AP में है या नहीं, तो ये हमने पहले भी इस तरह क्वेश्चन किया था। तो सारे D हम फाइंड करेंगे, डिफरेंस निकालें। A2 माइनस A1 इक्वल आना चाहिए A3 माइनस A2 के, इक्वल आना चाहिए A4 माइनस A3 के, मतलब आगे वाले से पीछे वाला टर्म माइनस करें तो डिफरेंस इक्वल आना, जैसे कि 2 से 1, 3 से 2, 4 से 3, इनका डिफरेंस इक्वल आना चाहिए, है ना। तो कम से कम 2 डिफरेंस या 3 डिफरेंस तो आपको निकालने चाहिए, तो 2 भी निकालोगे तो भी चल जाएगा। तो ऑलवेज टाइम डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इनकी वैल्यू रखेंगे। तो A2 की वैल्यू क्या है -1, -1 ब्रैकेट में लिखा, माइनस A1 क्या है 4, तो 4, तो -1 और -4 क्या हो, दोनों माइनस माइनस के प्लस होंगे, तो माइनस के 5 आएंगे। इसके बाद A3 माइनस A2, तो A3 क्या है -6, माइनस कौन सा है डिफरेंस वाला माइनस का सिंबल है, और A2 की वैल्यू क्या है -1 है, तो -1 को हमने ब्रैकेट में लिखा है। तो -6 माइनस माइनस +1, तो 6 में से 1 गया तो माइनस का 5, तो इसका भी आंसर -5 आया, इक्वल। अब उसको देखना है, तो A4 क्या है हमारा -11 है, 4 प्लेस पर जो हमारा 4 प्लेस पर है वो A4 है, -11 माइनस डिफरेंस निकालना है माइनस, और A3 क्या है -6, तो ब्रैकेट में लिखा -6 को, फिर -11 प्लस माइनस माइनस +6, तो 11 से भी 6 गया तो माइनस का 5, तो तीनों के डिफरेंस -5 आ रहे हैं, मतलब इट इज़ एन AP। तो ये एक AP है, तो हमें AP कंफर्म हो गया। अब AP कंफर्म होने के बाद हमें लिखा था फाइंड द सम 15, फर्स्ट 15 टर्म का हमें सम निकालना है। तो n इक्वल टू 15 है, D इक्वल टू -5 आ गया, A हमारा फर्स्ट टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म 4 है हमारा। इसके बाद SN का फार्मूला लिखेंगे तो n/2 2A प्लस n-1 D, तो 15/2 2 इंटू A की वैल्यू 4 है, प्लस 15-1 इंटू D हमारा क्या है -5, तो n/2, इसके बाद 2 इंटू 4 8, प्लस 15 में से 1 गया 14 इंटू -5। अब यहाँ पे पहले बोझमास रूल का अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करें 14 5 जा 70, तो 70 जो हमारा आया वो माइनस में आया, क्योंकि एक बार माइनस है, एक प्लस, मतलब -5, एक नंबर माइनस का और एक प्लस का है, तो माइनस में आंसर आएगा। तो प्लस और माइनस क्या हुआ -8, 8 माइनस 70 15/2, तो यहाँ पे 15/2 तो रहेगा, और 17 में से 8 गया तो माइनस का 62। अब ये 2 से 62 कट होगा 31 टाइम, तो 15 इंटू -31 बचा, क्योंकि माइनस का 62 था तो -31, इन दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो -465 आया। तो यही हमारा आंसर है। तो हमने देयरफॉर करके लिखा S15 इक्वल टू -465। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया है। इसके जैसा एक फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में कीजिएगा, और आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।